नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगी अप्रैल मास के मासिक राशि फल की कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, इसी की चर्चा करूंगी आज। अब आते हैं ग्रहों की स्थितियों पर। इस महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसे रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। वो आपके राशि के स्वामी है, अपने अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को पश्चिमगामी यानी वक्री होते हुए अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करूं तो वो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह में अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि ग्रह अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और राहु और केतु की बात करूं तो वो अपनी समराशि मीन और कन्या में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह की गोचर की स्थितियां। अब इन ग्रहों के अनुसार इस मासिक राशिफल को बनाया गया है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि मैं ये जो राशिफल आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपने लग्न, चंद्र और प्रचलित नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं जो कि है सूर्य, और 13 अप्रैल को सूर्य रहेंगे आपके अष्टम भाव में रहेंगे। देखिए अपने से अष्टम सूर्य बैठे हैं, लग्न इसका अपने से अष्टम बैठना वैसे भी ठीक नहीं है और दूसरा राहु के साथ ग्रहण योग भी बना रहे हैं। तो ये समय 13 अप्रैल तक का आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको रूटीन के कार्य करने होगा, कोई रिस्की कार्य में हाथ न डाले, किसी को फिजूल की एडवाइस न दे, अपनी एनर्जी को गलत दिशा में मूव न करें क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। तो अगर आपको कंफ्यूज है, आप भटक चुके हैं तो अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। इस समय रिश्तों में भी बहुत ठहराव की आवश्यकता है, इसीलिए बहुत शांति से अपने रिश्तों को हैंडल करें। 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा क्योंकि सूर्य के परिणाम भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सूर्य आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और वहां पर लग्नेश होंगे उच्च के और अपने से नवम, और सूर्य का उच्च का होना गुरु के साथ युति शानदार परिणाम आपको दिलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए ये समय शानदार रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर होने जा रहे हैं तो वो पेपर आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इस समय मेडिकल से संबंधित जो स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। इस समय में आप अपने सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनचाहे ट्रांसफर, सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं, ये सब समाप्त हो जाएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और आप अपने कॉन्फिडेंस के जरिए सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इस समय समाज में भी आपका एक अलग स्थान बनेगा और रिश्तों में भी सभी परिवार के सदस्य आपकी बातों को मानेंगे और आपकी बातों को समझेंगे भी। तो सूर्य के परिणाम आपको हर तरह से बहुत अच्छे रहेंगे। 13 अप्रैल के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान यानी धन स्थान पर, जो कि आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं बुध। द्वितीय और धनेश हैं बुध। तो बुध की स्थिति इस माह अच्छी नहीं है। अब तक बुध अपने मित्र राशि में बैठे थे और अब आपके नवम भाव में जाकर विराजमान थे। अब बुध हो रहे हैं वक्री और वक्री होकर के भी नीच के हो रहे हैं और आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। फिर नीच का हो जाना यह आपके लिए उचित परिणामों से भरा नहीं रहेगा। अष्टम भाव में बैठ रहे हैं बुध, पर यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि शुक्र के साथ बैठे हैं और शुक्र उच्च के हैं। तो बुध और शुक्र नीच भंग योग का निर्माण करेंगे जिससे आपको बुध के बहुत अच्छा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नॉर्मल रूटीन से आप अपने लाइफ को जी पाएंगे। निवेश करते समय बहुत सावधानी से आगे बढ़ें।
अपने आसपास के सहकर्मियों पर नजर रखिए। कोई ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं और वो आपका मेहनत का फल ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों से भी थोड़ा आप सावधान होकर आगे बढ़िए। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। उत्तम लाभ इस समय आप प्राप्त करेंगे। सरकारी योजनाओं से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं ये समय आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। परंतु इस समय में अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानी से सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, परंतु सावधानी के साथ अपने कार्यों को करें और आगे बढ़ें, तभी बुध आपको सही परिणाम तक पहुंचाएंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और आपके कर्मेश दोनों है शुक्र, और शुक्र इस समय उच्च के हो रहे हैं। 25 तारीख तक शुक्र उच्च के रहेंगे, यानी लगभग पूरे महीने शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यात्राएं अधिक रहेगी। थोड़ा आपको परिवार और घर से दूर भी रहना पड़ सकता है, परंतु जो यात्राएं आप करेंगे उनके उद्देश्य सार्थक रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इस समय में आप अपने परिवार के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। वहीं छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अगर शुक्र से रिलेटिव कार्य करते हैं, होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड बिजनेस, कॉस्मेटिक का, पार्लर का काम, कपड़ों का काम, ट्रेवल का काम, परफ्यूम का काम, तो फोटोग्राफी का काम, फिल्म उद्योग का काम, या फिर किसी भी प्रकार का की कला आप में है, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, किसी भी प्रकार की आर्ट है, तो आप उससे पैसा कमाते हैं, डेफिनेटली आपका काम बढ़ने वाला है और आपको बहुत अच्छी सफलता इस माह मिलने वाली है। कुछ बड़े ऑर्डर भी मिल सकते हैं, कुछ बड़े लेवल का काम मिल सकता है। आप अपने कार्य को कोई ब्रांड लेवल तक भी ले जा सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर रहेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेंगे इस माह में। परिवार के साथ में आपकी माता पिता का आशीर्वाद लें और उनकी बातों को माने तो आपके लिए महीना ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। देखिए, आपके योग कारक मंगल की बात कर लेते हैं तो वो आपके सुकेश और भाग्येश दोनों हैं, यानी एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो मंगल बहुत शानदार पोजीशन में है। वो सप्तमेश के साथ युति किए हुए हैं। शनि ऑलरेडी षष्ठामक पुरुष योग बनाकर सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल उनके साथ में क्रांतिकारी योग बनाए गए हैं। तो शनि और मंगल का जो ये क्रांतिकारी योग है, इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। मंगल आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि भूमि पुत्र भी हैं और चतुर्थेश भी हैं, चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, जो भूमि भवन वाहन का स्थान होता है। तो इस समय में आपके नए घर का सपना पूरा हो सकता है, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। वहीं इस समय नए वाहन का सुख भी आप प्राप्त कर पाओगे। माता के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग और स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय समाज में भी कोई आप अलग कार्य करेंगे जिससे आप फेमस हो सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। कई लोगों के साथ आप प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इस महीने में आप बहुत कर्म प्रधान रहेंगे। कर्म ही भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है, इसीलिए कर्म प्रधान बनिए, उतना ही आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। आध्यात्मिक कार्यों की आपकी रुचि बढ़ेगी। बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किया जा सकता है और इस समय आप समाज सेवा के कार्यों से भी आपको अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। तो मंगल के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मंगल आपके कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, आपके पंचमेश और षष्ठेश, आपके पंचमेश और अष्टम भाव के स्वामी है गुरु। पंचमेश का अपने से पंचम और अष्टमेश का अपने से एक घर आगे बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में गुरु के परिणाम अब तक आपको बेहतरीन मिल रहे हैं। अब भी आपको बेहतरीन ही मिलेंगे, क्योंकि गुरु उच्च के सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे और आपके भाग्य को और उदय करेंगे। और महीने के लास्ट में शुक्र भी आपके भाग्य स्थान में आकर गुरु और सूर्य के साथ युति करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे परिणामों से भरा रहेगा। लग्नेश विशेष रूप से पंचमेश की युति आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। कैरियर में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और कैरियर से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी।
जॉब स्विच करना चाहते तो उसके लिए बहुत विकल्प आपको मिलेंगे। इस समय नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए, कोई स्टार्टअप के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बेझिझक कार्य कर पाएंगे। जो भी समस्याएं अभी तक आ रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी। तो गुरु के परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब क्योंकि गुरु अष्टमेश भी है, इसीलिए यात्राएं सुखदमय और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर और सप्तम भाव पर। आपके रोग भाव और सप्तम है स्वामी शनि, और पहले ही बता चुके हैं कि शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बेहतर परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में सस महापुरुष योग बना रहे हैं और मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बना रहे हैं। तो ये माह आपके लिए और भी अधिक विशेष रहेगा। शनि के परिणाम आपके लिए और अधिक परिणाम अच्छा रहेंगे। थोड़ा वाहन चलाते समय सावधान रहें और लंबी दूरी की यात्रा में खूब ड्राइव करके न चलें, बस इसका ध्यान रखें। बाकी शनि और मंगल की जो युति रहेगी आपके लिए ये बहुत ही कल्याणकारी। आपकी शत्रु आपसे भयभीत रहेंगी। रुपये पैसों से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता से नुकसान नहीं हो पाएगा। आपकी नुकसान होने की स्थितियां चली जाएगी। आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण करेंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। उच्च प्रशासनिक पदों पर आप आसीन हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि के रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके खर्च भाव। खर्च भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, क्योंकि थोड़ा अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलें, अपना बजट दे के चलें, अपने अपनों के साथ अच्छी क्वालिटी टाइम बिताएं, उनसे प्रेम व्यवहार करें और छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस न लें। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये है सिंह राशि वालों का अप्रैल माह का राशिफल।